अब बात बारिश और बाढ़ की करते हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश भारत में भी कहर बरपा रही है। इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। खासकर नेपाल से सटे हुई जो जगहें हैं, जो जिले हैं, वहां पर बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण किया है और कोसी और गंडक नदी के बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। घर, खेत खलियान सब बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती यहां पर की गई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इस बीच बिहार सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए नेपाल से सटे सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और बांधों और तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं केंद्र सरकार भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे है। इस बार बारिश काफी ज्यादा देखने को मिली है और अब नेपाल में बारिश की वजह से जो बिहार के सरहदी जगहें हैं वहां पर ये बुरा हाल देखने को मिल रहा है। कई जगह पर पानी घरों में दिख रहा है। नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से परेशानी की वजह ये जो बारिश है यहाँ पर पड़ रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं ताकि आप और बेहतर तरह से वहां के जो हालात हैं उसको समझ पाएं। यहाँ पर मुजफ्फरपुर के कटरा के बाकुची पावर ग्रिड में भी बाढ़ का पानी यहाँ पर घुस गया है। तो बारिश की वजह से जो नदियां हैं उस तरफ की वो काफ़ी तेज़ बहाव के साथ जो है वो बह रही हैं और कई जगह पर पानी जो है वो दूर तक शहरी जगहों पर भी जो है घुस रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के या यहाँ पर पावर ग्रिड की हैं। बाकुची पावर ग्रिड है ये, जहाँ पर बाढ़ का पानी जो है वो घुस गया है। जाहिर तौर पर इससे यहाँ पर असर पड़ रहा है जो पावर ग्रिड में बिजली का जो सप्लाई है उसको लेकर, क्योंकि पानी यहाँ पर पहुँच गया है। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, आपको 4 और तस्वीरें हम दिखाते हैं जहाँ पर बिहार में बाढ़ के हालात आपको समझ में आएंगे। इसमें ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सुपौल में किस तरह से इस बारिश की वजह से, इस बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ रही है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह तेज़ बहाव के साथ पानी जो है वो अब रिहायशी इलाकों में यहाँ पर बह रहा है और इससे मवेशियों को लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बचे कुछ सामान के साथ सुरक्षित जगहों पर जो है वो मवेशियों को ले जाया जा रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए सहरसा की, जहाँ पर घर तो पानी ने छीन लिए हैं। अब जब तक पानी नहीं उतरता है खुला आसमान ही जो लोगों की छत बन गया है। ये 4 तस्वीरों में आप देखिए, क्योंकि अब रहने में, चलने फिरने में दिक्कतें जो है वहाँ पर पैदा हो रही हैं लोगों के लिए। एक और तस्वीर शिवहर की है, जहाँ पर लोग रेत के बोरे डालकर कटान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी तस्वीर अररिया की है, जहाँ पर कहीं जाना भी चाहें तो संभव नहीं है क्योंकि रास्ते बंद हैं और रेल पटरियों पर पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। तो मुजफ्फरपुर के कटरा की जो तस्वीर हमने दिखाई आपको, यहाँ पर बाकुची पावर ग्रिड है जहाँ पर बाढ़ का पानी घुस आया है। अब यहाँ पर घुटनों तक पानी जो है वो भरा हुआ है, जिससे आसपास के इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई है। लोग इस वजह से भी परेशान हो रहे हैं। एक तो बाढ़ का पानी सब तरफ है, ऊपर से बिजली की सप्लाई भी यहाँ पर इस वजह से बंद करनी पड़ रही है क्योंकि जो पावर ग्रिड है उसमें भी बाढ़ का पानी पहुँच गया है। इसके अलावा जो 4 तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह के हालात वहाँ पर हैं, उसमें अररिया की हम बात कर रहे थे। अररिया में लोगों के घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी है, जिससे घर में रखा हुआ सारा सामान ख़राब हो रहा है। यहाँ पर लोगों के लिए उठने बैठने की जगह की दिक्कत हो गई है। तो ये तमाम परेशानियों का सामना वहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है, जहाँ ये बाढ़ का पानी जो नेपाल की तरफ बारिश हो रही है उससे सामने आया है। सुपौल की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, उसमें भी आप देखिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कत में लोग हैं। घरों में बाढ़ का पानी है जिससे घर छोड़ने पड़ रहे हैं लोगों को, क्योंकि वहाँ पर उठना बैठना मुश्किल है। कई इलाकों में यहाँ पर कमर तक पानी भरा हुआ है, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आना जाना तक दूभर है यहाँ पर। तो खाने पीने का ज़रूरी सामान, जनजीवन अस्त व्यस्त इसकी वजह से हो गया है। पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कब इतना पानी देखे थे? ये 61 का बाद देखे हैं। 61 के बाद देखे। कितना पानी था? उनसे ज़्यादा था अबरी बार।
नुकसान तो घर दुआर गिर गेले, फसल भूसी भासी माल जाल के सब नुकसान छे, फसल बाद में नुकसान छे सर। अब की बताल जेते, बाल बच्चा सब हेबे बांध अभी झोपड़ी देने छिए, ओहि में रहे छिए। हमारा समस्या है सर, बहुत करीब के पंजाब दिल्ली कमा करके हम कम से कम यहाँ मकान 10-15 लाख रुपया खर्चा किए, सब मकान सर मैन मार दिया, नीचे वो गिर गया सब खड्डा में सर। पानी से सर वहाँ गिर गया था। यहाँ बगल में रिंग बांध रहा, वहाँ भी कट गया रिंग बांध के, ऊपर से 5 फीट पानी आकर वहाँ मकान का खड्डा मारने से वो गिर गया, घर में कुछ बचा नहीं सब। हाँ सब छे डूब गेले, धान पात तक कतौ कुछ नहीं छ बेटा, कतौ कुछ नहीं छ, कुछ नहीं बचा। एते के पाँख दल के की बचते, धान होइल था, फूट गेल, कुछ गया था, फूट के बाहर पानी एले हमरा आर के, क्या साल से बाढ़ आवे छे, ने हमरा के घर दुआर कोनो कहियो मिलते, ने इंदिरा आवास देलकै कहियो सरकार, 5 गोरा के राशन मिलत तो हम एकटे गो का मिले छे, आ नहीं कपड़ा लत्ता सब अंदरे रह गेले बाढ़ पीड़ित में, सब घर गिर गया, सब घर गिर गेले। जान माल के लिए कुछ नहीं एले अखन राशन, कुछ नहीं दिया ना गाय माल के कुछ आहार नहीं एले या। तो बिहार के हालात आपने देखे। अब ईस्टर्न यूपी की बात करते हैं। यहाँ पर भी कई जगह पर लोगों के लिए दिक्कत जो है वो बढ़ी है। नेपाल में भारी बारिश हुई है तो बाढ़ का असर अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी दिख रहा है। यूपी के 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुशीनगर के 19 गांवों में बाढ़ का पानी आ गया है और लगभग 20,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम यहां पर तैनात की गई है। इसके अलावा महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर और शाहजहांपुर में भी बाढ़ का पानी आ गया है और हजारों लोग यहां पर इससे प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, छतों पर बैठे हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। जो गाँव हैं, कई सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी जो है वो सड़कों पर पहुंच गया है, घरों में पहुंच गया है, जिससे ये एक सड़क आप देखिए किस तरह से कमर तक जो है वो डूब के चलना यहाँ पर पड़ा है लोगों को। तो काफ़ी मुश्किल हालात हैं ईस्टर्न यूपी में भी। बिहार की कुछ जगहों को हमने आपको दिखाया कैसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। दरअसल यहाँ पर नेपाल में काफ़ी बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो नदियाँ वहाँ से आती हैं उसमें बहाव काफ़ी तेज़ है और उससे ये हालात यहाँ पर बन रहे हैं। पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि पानी से तबाही लोग हो गए हैं। खाने और पीने का सब व्यवस्था भी नहीं है, कोई यहाँ बनाने का और खाने का व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ बनाएंगे, कहाँ खाएंगे? ऊपर रह रहे हैं, नहीं तो माच बना कर रखे हैं तो उस पर रह रहे हैं। पानी में तो रहेंगे नहीं, माच पर रहते हैं। कल से पानी लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी का जलस्तर जब बढ़ा है तो हमारे लगभग 6 गांव शिवपुर, हरिहरपुर, नारायणपुर, मरचावा, उधर सालेकपुर, महादेवा और भगवानपुर का भी एक टोला जहां पानी से प्रभावित हुआ। इन गांवों में सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, जिला प्रशासन लगा हुआ है। सभी जगह कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाने बन रहे हैं, खाना खिलाया जाए और सबके पहले जान माल की सुरक्षा, ये जिला प्रशासन के और हम लोग का नैतिक कर्तव्य है कि सबकी जान माल की सुरक्षा रहे, किसी प्रकार की कोई जान माल की खतरा ना हो। जो अभी तक सब नियंत्रण में, पानी घटना भी शुरू हो गया है। राहत बचाव की सभी तैयारियां यहाँ पर पूर्ण है। यहाँ जो कम्युनिटी किचन है, लोगों के घरों में भी पानी है 1.5-2-3 फुट का, तो लोगों को खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो, दुश्वारी ना हो, इसके लिए हर गांव में ग्राम प्रधान और कोटेदार और अन्य जो वहाँ के लोग हैं मतलब उनकी सहायता से मतलब की पूरी व्यवस्था की है। राहत सामग्री का वितरण जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर शिवपुर चौकी भी है जहाँ के पुलिस कर्मचारी भी यहाँ वो भी वाटर लॉग हो चुका है। पुलिस की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों की जो भी सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं या अन्य हैं वो किया जाए, पूर्ति की जाए। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगाई गई है जो लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। अभी पानी यहाँ पे काफ़ी भरा हुआ है लेकिन हमारी टीम है, हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब सब यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और गाँव में भी हमारी जो चौकी की टीम है वो लगी हुई है और ये इंश्योर करा रहे हैं कि सारी सुविधाएं, सारी जो है सुरक्षा की संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं सभी को एड्रेस किया जा रहा है।